पहले मैं दिखाऊंगी आपको अपनी दीपावली का दरबार और उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ अपनी वाटर कैंडल, जो कि मेरी फेवरेट है दिवाली पर। वो मुझे बहुत सुंदर लगती हैं, वो मैं बनाने वाली हूँ। और चलिए चलते हैं, काम शुरू करते हैं। भाई बहुत समय कम है और समय बहुत जल्दी भाग रहा है। चलिए करते हैं काम शुरू। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने रंगोली बनाने के लिए फूल मंगाए थे। उन फूल को मैंने तोड़ना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे इनके पेटल से ही रंगोली बना ली थी। और इस बार मैंने कलर नहीं मंगाए हैं क्योंकि जब मैं कलर से रंगोली बनाती हूँ तो वो कलर्स जो हैं बाद में बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। और फूल का ये था कि मुझे ये था कि इस बार फूल से बनाते हैं, फूल से ज़्यादा सुंदर लगेगी। कलर वाली भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस बार मैंने फूल की बनाई। और यहाँ पे फूल क्योंकि ज़्यादा मुझे तोड़ने थे, पेटल्स ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने दक्षु पीयू को बुलाया और उनको बोला कि भाई दोनों आ जाओ और मेरी हेल्प कर दो। तो दोनों बच्चे भी मेरी हेल्प में लग गए कि ठीक है मम्मी, हम भी आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि इन कामों में बच्चों को आता है दुगना मज़ा। और उसके बाद हम लोग चले रंगोली बनाने के लिए। तो दक्षु कह रहा था मम्मी इतने से फूल से कैसे रंगोली बनाओगी। तो मैंने बताया, मैंने कहा बेटा हम बीच में रंगोली नहीं बना सकते, अगर हम बीच में बनाते हैं तो किसी न किसी का पैर लग जाता है। तो इसीलिए इस बार हम साइड से रंगोली बनाएंगे, दीवार के साइड साइड में छोटी छोटी रंगोली। दक्ष ने कहा ठीक है चलो मैं देखता हूँ। तो हम लगे यहाँ पर रंगोली बनाने, जिसमें हमने अपने ये 3 ही तरह के फूल मंगाए हुए थे और इन तीनों तरह के फूलों से हमने रंगोली बनानी करी स्टार्ट। और हमारी वीडियो जो है यहाँ पर कर रहा था दक्षु रिकॉर्ड, क्योंकि दक्ष को करनी थी हमारी वीडियो रिकॉर्ड और हम लोग बना रहे थे रंगोली। तो पहली बार हम लोग भी फूलों से रंगोली बना रहे हैं, हर बार हम लोग कलर से बनाते हैं, लेकिन
है या नहीं है और आपकी बत्ती प्रॉपर जल रही है या नहीं जल रही। तो ये जब तक इनमें सेल था ये पूरी रात जले हैं। इनमें से एक दो बीच बीच में बंद हो गए थे जो ख़राब हो गए, वो हमने साइड में फिर हम रखते चले गए थे। बचे हुए जो फूल थे उनसे हमने थोड़ा सा और डेकोरेट इसको करने का सोचा, तो हमने ये थोड़े थोड़े फूल इन पे आगे लगा दिए। हालांकि हमने फूल बहुत ज़्यादा नहीं मंगाए थे, थोड़े ही मंगाए थे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा चौड़ाई में स्पेस नहीं था अच्छे से रंगोली बनाने का, इसलिए हमने इस बार इसी तरीके से रंगोली अपनी बनाई थी। तो हमारा यहाँ पर डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गया था फूलों का। हमारी फूलों की रंगोली यहाँ पर जो है पूरी हो गई थी। हमने जो हमारे फ्लावर्स बच रहे थे उनसे भी और अच्छे से उनको यूज़ करते हुए इनके साइड में थोड़ा थोड़ा गोला इन फ्लावर्स का दे दिया, जिससे कि इसका लुक और भी सुंदर लगा। और अब हमारे पास वाइट वाले फ्लावर्स जो थे वो बहुत कम थे, तो इसलिए हमने उन्हें यूज़ नहीं किया यहाँ पर। बस हमने यहाँ पर गुलाब और गेंदे का ही यूज़ किया था। रंगोली जैसे ही बनी उसके बाद आते हैं लक्ष्मी जी के पैर। तो देखिए, जब से मेरी बेटी घर पर आई है, जब से मेरी बेटी ने जन्म लिया है, उस दिन के बाद से मैं कभी लक्ष्मी जी के पैर मार्केट से ख़रीद के नहीं लाई हूँ। मैं हमेशा से ही, अब से 7 साल हो गए हैं ऐसे ही, अपनी बेटी के पैर दिवाली पर, धनतेरस पर इसी तरीके से रोली थाली में घोलकर मैं अपनी बेटी के ही पैर अंदर तक कराती हूँ, ताकि इसके पदचिन्ह अंदर तक हमारे जहाँ पर हम दरबार लगाते हैं वहाँ तक आ जाए। और इन्हीं को मैं तब से बनवा रही हूँ जब से मेरी बेटी ने जन्म लिया है। उससे पहले मैं भी सबकी तरह वही लक्ष्मी जी के पैर लेकर आती थी, लेकिन अब मैं नहीं लेकर आती हूँ। मैं बिल्कुल अपने घर की लक्ष्मी के ही पैरों को, उनके ही पदचिन्हों को रोली से छपवा लेती हूँ अपने फर्श पर, और मुझे यही बहुत सुंदर लगते हैं और यूनिक से भी लगते हैं। और सच में जो हम पेपर के लाते हैं या हम पॉलीथीन वाले लेकर आते हैं उनसे तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, क्योंकि ये रियल भी होते हैं। और सच में मेरे घर की जो लक्ष्मी है ये उसी के पदचिन्ह होते हैं, तो मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। और पीहू को इस काम में बहुत मज़ा भी आता है। पीहू तो कह रही थी क्या मैं हाथ भी माता रानी की तरह कर कर चलूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, आपको सिर्फ लक्ष्मी जी के पैर छापने हैं। कह रही मैं हाथ भी ऐसा ही कर लूँ क्या, जैसे आशीर्वाद देते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलना है। तो पीहू अपने लक्ष्मी जी के पैर जब बनाती हुई चलती है तो बहुत खुश होती है और पीहू को बहुत मज़े आते हैं, और ये दक्ष को चिढ़ाती है। देखिए हाथ करके दिखा रही, कह रही ऐसे हाथ भी कर लूँ क्या। मैंने कहा नहीं बेटा, आप सीधे चलो, आपको ऐसे हाथ नहीं करने हैं, आप सीधे चलो। तो इस तरीके से ही मैं तभी से बनवाती हूँ जब से मेरी बेटी आई है। और ये पैर हम अपने मेन गेट से शुरू कर कर लक्ष्मी जी के और अपने जहाँ पर हम दरबार लगाते हैं दिवाली का, वहाँ तक मैं ऐसे ही करा के पीहू को ले आती हूँ। और पीहू यहाँ पर सारे में अपने, क्योंकि मेरे घर की लक्ष्मी यही है तो यही अपने पैरों को छाप देती है, इसके ही पदचिन्ह यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पे हम पीहू के दोनों पैरों को जॉइंट कराकर खड़ा कर लेते हैं कि अब हमारी लक्ष्मी जी यहाँ पर आ चुकी है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल बहुत खुश होता है जब मेरी बेटी अपने लक्ष्मी जी के पैरों को छापकर मेरे मंदिर तक, मेरे घर के अंदर तक प्रवेश करती है। और ये देखिए हमारा दरबार हमने सजाया था, वाटर कैंडल्स वगैरह सब। ये देखिए पहले आप लुक देखिए हमारा जो आता है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। और बिल्कुल पीहू इसी तरीके से चलकर आती है जैसे लक्ष्मी जी के पैर में लगाती थी, एक इधर एक इधर। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दोनों पैरों को इकट्ठा मेन गेट पर लगा देते हैं, फिर अंदर लगा लेते हैं। मैं हमेशा ऐसे नहीं लगाती थी। मैं जब मार्केट से पैर लाती थी रेडीमेड, वो भी मैं ऐसे ही लगाती थी लक्ष्मी जी के, कि एक इधर जैसे हम चलते हैं। और अब मैं पीहू के भी पैर इसी तरीके से बनवाती हूँ, और ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। दिवाली पर मेरा सबसे जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो यही होता है कि लक्ष्मी जी साक्षात मेरे घर पर आ रही हैं। ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कि साक्षात अगर लक्ष्मी के पैर हमारे घर में आए, हमारे घर की ही लक्ष्मी हो बच्ची, तो किस तरह का अनुभव आपको मिलता है, किस तरह के मतलब एक गुड वाइब्स आपके अंदर आती है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये देखिए अब हमारा दिवाली का दरबार, हम लोग यहीं पर अपने दिवाली का दरबार लगाते हैं, क्योंकि हमारे घर का इसी कोने को पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। वरना हम और कहीं लगाएं तो हमारा दिल नहीं करता, क्योंकि हर जगह हमारा अग्निकोण नहीं होता है और हर जगह पूजा का जो स्थान होता है वो शुभ नहीं होता है। कुछ ऐसा होता है कि कुछ मूर्तियों को आप कुछ दिशाओं में रखते हैं तो ही शुभ माना जाता है ना। तो उसी तरीके से हमारा ये वाला कोना, और यहाँ पर अगर हम अपनी मूर्तियों को रखते हैं भगवान जी की, तो वो शुभ माना जाता है। तो हम अपने पूजा का स्थान इसी कोने को रखते हैं, इसलिए हम और कहीं भी दरबार नहीं लगाते हैं। और यहाँ पर जितना हमारा पास स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम दरबार अपना लगा लेते हैं। यहाँ पर हालांकि हमारे पास बैठने के लिए कम स्पेस बचता है, लेकिन हम अपना एडजस्ट कर लेते हैं।
तो ये हमने यहाँ पर रंगोली बनाई थी छोटी सी, और ये मैं लेकर आई थी इस बार वो जो फ्लोटिंग लोटस होता है वो वाला। और यहाँ पर दरबार के अकॉर्डिंग ये मैंने छोटी प्लेट में इसको लगा लिया था पानी डालकर कि बस ठीक है, सुंदर लग रहा है। उसके बाद हम चल दिए थे अपनी रंगोली बनाने के लिए। रंगोली हमने यहाँ पर बना ली। फ्रेंड्स, ये थे हमारे दरबार का पूरा लुक। हमने झालर वगैरह लगा के सजा लिया था। और यहाँ पर फिर ये नन्हे नन्हे हाथ कह रहे थे कि मुझे रंगोली बनानी है, मुझे रंगोली बनानी है। तो मैंने पीहू को कहा चलो भाई बना लो, लेकिन पीहू ने कोशिश तो की पर पीहू को भी आती नहीं है, पीहू अभी छोटी है। तो पीहू से वो सारे ही फूल की जो पेटल्स थी वो सब मिक्सअप हो गई। फिर दक्ष ने कहा मैं बनाऊँगा, पीहू बोली मैं बनाऊँगी। तो इन दोनों ने अपनी इच्छा तो जताई बनाने के लिए, कोशिश भी की, लेकिन दोनों ही आपस में लड़ने झगड़ने यहाँ पे चालू हो गए कि तू अच्छी नहीं बना रही और मैं अच्छी बना सकता हूँ। इस तरीके की इनमें जो है भावनाएं आ चुकी थी कि मैं अच्छी बनाऊंगा, ये बोली मैं अच्छी से बनाऊंगी। तो इन लोगों की लड़ाई झगड़ा देखते हुए मुझे आया इन पे गुस्सा, और मैंने कहा ऐसा है अब तुम दोनों खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम दोनों ही नहीं बना पा रहे हो, मैं खुद से बना लूँगी। तो ये दोनों लगे तो थे बनाने, लेकिन दोनों ही ना एक दूसरे को बिल्कुल स्पेस देना नहीं चाह रहे थे कि बस मैं बनाऊँ और मैं बनाऊँ। मैंने कहा जो फूल रखे हैं तुम इनको भी ख़राब कर दोगे, इसलिए तुम हट जाओ। फ्रेंड्स, हमारे पास हालांकि फ्लावर्स बहुत कम थे, वाइट वाले तो ज़्यादा ही कम थे। और जब आप एट ए टाइम मार्केट में जाते हैं ना खरीदने के लिए, तो कितनी बार कम ही मिलते हैं। अगर आप 1-2 दिन पहले लाएं तो फिर भी ठीक है, लेकिन ऑन डिमांड पर अगर आप जाते हैं तो ये उन लोगों के पास भी कम हो जाते हैं। ये चीज़ें फेस्टिवल्स पे ज़्यादा सेल होती हैं। तो फिर हमारे पास जितने फ्लावर्स थे वाइट वाले, हमने उन सब का यूज़ कर लिया। और हमारे पास ये लास्ट थे, ये जो फ्लावर्स आप थाली में देख रहे हैं ये हमारे पास बस लास्ट बचे हुए थे। तो हमने इनसे भी बना ली अपनी दरबार के पास एक छोटी सी प्यारी सी रंगोली, और जिसे देखकर मैं तो बहुत खुश हो रही थी इस बार कि चलिए सारी रंगोलियाँ बन गई, बाहर भी अंदर भी। और मैं खुश, मेरे लक्ष्मी जी के पैर भी बन गए, पैर छप गए मेरे। और मेरा जो ये आप देख रहे हैं ना लोटस के बराबर में रखा हुआ है, ये इस बार हम धनतेरस पे लेकर आए थे स्टील वाले कप। हम स्टील के कप लाए थे इस बार, क्योंकि हमारे पास जितने भी कांच के कप हैं उनके लगभग डेली में अगर हम उन्हें चाय पीते हैं तो कभी कभी ना किनारे चटक ही जाते हैं। क्या होता है कि प्रॉपर केयर तो हो नहीं पाती डेली वाले कप्स की, कभी एक दो बिछड़ जाता है बेचारा, एक दो टूट फूट हो जाती है, तो उनका मिसमैच हो जाता है सारा काम। तो इस बार मैं स्टील वाले ही कप लेकर आई थी। मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छे रहेंगे डेली के लिए, और इनमें चाय भी अच्छे से आ जाती है और अच्छे से गर्म भी रहती है, क्योंकि डबल लेयर में होते हैं। तो इस बार हम ये वाले कप लेकर आए थे अपने धनतेरस के। और तो पूजन करने के बाद पीहू आ गई बाहर, और पीहू ने अपने पटाखे छुटाने किए स्टार्ट।
दक्ष ने जलाए सबसे पहले अपने अनार। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी भाजी इकट्ठा कर ली, जो जो वेजिटेबल्स बचे हुए थे पाव भाजी बनाने के लिए। अगर आपके पास बीन्स और शिमला मिर्च हो आप वो भी डाल लेना, मेरे पास नहीं थी। चने की दाल मैंने भिगो ली थी, धनिया चॉप करके रख लिया था। और अब बड़े से कुकर में इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है कि मोटे मोटे काट के मैंने डालने शुरू कर दिए, क्योंकि इसमें 5 से 6 विसल्स लगानी है बहुत अच्छे से। और जब ये 5 से 6 विसल्स लग जाए तो इन्हें अच्छे से हमें मैश कर लेना है। और पानी भी हमें इसमें कम से कम इतना डालना है कि मतलब ये ज़्यादा गाढ़ी ना हो, मीडियम रहे, ना ज़्यादा गाढ़ी रहे और ना ज़्यादा पतली रहे सब्जी। तो ये सारी सब्जियाँ मोटे मोटे करके इसमें कट करके डाल दी हैं और सभी को ऐसे ही कट करके हमें डालना है। चीज़ें इसमें डालने के बाद हमने अब इसमें डालना शुरू किया पानी। और पानी हमने इसी तरीके से डाला कि जितनी भी इसमें 5 से 6 वेसल्स लगने के बाद भी ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी सब्जी बन जाए ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो सब्जी। उस हिसाब से इसमें पानी डाल लिया और इसके बाद इसको जब वेसल्स लग जाएंगे तो हमें कर लेना है अच्छे से मैश। तो अब हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले। आप सभी लोग अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल सकते हैं। ये भाजी बनानी बहुत आसान है और पाव आ जाते हैं रेडीमेड। हालांकि हमने पक्का खाना भी बनाया है दिवाली में, लेकिन बच्चों की मनपसंद था एक बार पाव भाजी, तो बच्चों को हम इंडोर नहीं कर पाए और हमने अपनी पाव भाजी में रेडी की। तो नमक वगैरह सब स्वाद अनुसार आप लोग डाल लें और फिर इसको लेंगे हम पीछे लगेंगे। यहाँ पर हमारी भाजी जो है अच्छे से बन गई है, पक गई है। हमने इसको उतार के कुकर में हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया, भाजी को अच्छे से बिल्कुल मैश कर लिया। और ये हमारे पाव दूसरा हमने आज बनाया है कस्टर्ड, क्योंकि पीहू को कस्टर्ड बहुत पसंद है और कस्टर्ड भी बनाने के बाद हमें फ्रिज बन गया था और फिर हमने इसमें फटाफट से फ्रूट्स मिलाने शुरू किए। तो पीहू का कस्टर्ड रेडी था और दक्ष की पाव भाजी। तो बच्चों के अकॉर्डिंग दिवाली का त्यौहार यही था कि हम घर पे अच्छे से खाएं और हम अच्छे से पटाखे जलाएं। बच्चों का पूरा फेस्टिवल उन्होंने एंजॉय किया और हमने बच्चों के साथ। आपको हमारी दिवाली कैसी लगी, जिस तरीके से हमने बनाई, क्या आप भी ऐसे ही मनाते हैं या कुछ और स्पेशल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।